जय श्री कृष्ण। राधे राधे आप सभी को। आज हम बात करने जा रहे हैं उस व्रत की जिसे रोहिणी व्रत कहा जाता है। अश्विन मास के कृष्ण पक्ष में आने वाला रोहिणी व्रत इस वर्ष 11 अक्टूबर 2025 शनिवार को मनाया जाएगा। यह व्रत मुख्य रूप से रोहिणी नक्षत्र में किया जाता है, जो भगवान विष्णु से संबंध रखता है। जैन और हिंदू दोनों परंपराओं में इस व्रत का अत्यंत महत्व बताया गया है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा और नियम पूर्वक रोहिणी व्रत करता है, उसके जीवन से रोग, कष्ट, गरीबी और मानसिक अशांति समाप्त हो जाती है। यह व्रत जीवन में संतुलन, शांति और समृद्धि का प्रतीक है। रोहिणी वास्तव में चंद्रमा की एक प्रिय पत्नी और एक नक्षत्र का नाम है। पौराणिक कथाओं के अनुसार प्रजापति दक्ष की 27 कन्याएं थीं, जिन्होंने उन्हें चंद्रमा से विवाह करवाया था। इन 27 कन्याओं में से रोहिणी चंद्रदेव को अत्यंत प्रिय थी। चंद्रमा का सारा स्नेह, सारा प्रेम केवल रोहिणी को ही प्राप्त होता था। अन्य पत्नियां उपेक्षा और क्रोध से भर गई। उन्होंने अपने पिता दक्ष से कहा, पिताजी, चंद्रदेव हम सबको छोड़कर केवल रोहिणी के ही साथ रहते हैं, हम उपेक्षित हैं। दक्ष ने यह सुनकर क्रोधित होकर चंद्रदेव को श्राप दिया, हे चंद्रदेव, तुम क्षीण हो जाओगे, तुम्हारा तेज लुप्त हो जाएगा। यह श्राप मिलते ही चंद्रदेव का शरीर धीरे धीरे क्षीण होने लगा। उनका तेज मंद पड़ गया। सारी दिशाओं में अंधकार छा गया। देवता परेशान हो उठे, क्योंकि चंद्रमा के तेज के बिना रात्रि अधूरी थी और वन संपत्तियों की वृद्धि रुक गई। तब चंद्रदेव ने भगवान विष्णु की शरण ली और वह घोर तपस्या करने लगे। ना भूख की चिंता, ना निद्रा का सुख। लाखों वर्षों तक उन्होंने ओम नमो नारायण का जाप किया। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु उनके सम्मुख प्रकट हुए और बोले, हे चंद्रदेव, तुम्हारा यह क्षीण होना स्थायी नहीं रहेगा। तुम मास के 15 दिनों तक क्षीण और 15 दिनों तक पूर्ण रहोगे, और जिस दिन रोहिणी नक्षत्र होगा उस दिन तुम्हारा तेज सबसे अधिक बढ़ेगा। जो भी भक्त उस दिन व्रत करेगा वह जीवन में तेजस्वी, दीर्घायु और रोग मुक्त रहेगा। इस घटना से रोहिणी व्रत की परंपरा की उत्पत्ति हुई। जैन परंपराओं में रोहिणी व्रत का अलग ही महत्व है। जैन धर्म में यह व्रत विशेष रूप से स्त्रियों द्वारा किए जाने वाला महान व्रत है। कहा जाता है कि इस व्रत का पालन करने से न केवल सांसारिक सुख प्राप्त होते हैं, बल्कि मोक्ष का मार्ग भी प्राप्त होता है। जैन ग्रंथों में वर्णन आता है कि एक समय राजा अशोक की रानी रोहिणी ने यह व्रत किया था। उनका राज्य चारों ओर से संकटों से घिरा हुआ था। अकाल, बीमारी और शत्रुओं के आक्रमण से प्रजा दुखी थी। रानी ने कहा, मैं केवल ईश्वर की ही शरण लूंगी। उन्होंने नियम पूर्वक रोहिणी व्रत का पालन किया। उपवास, ध्यान, जप और दान से उन्होंने ईश्वर की आराधना की। कुछ ही दिनों में उनके राज्य में सुख शांति लौट आई। फसलें लहलहाने लगी और जनता ने फिर से उत्सव मनाना शुरू कर दिया। रानी रोहिणी ने इस व्रत के प्रभाव से अपने राज्य को नया जीवन दिया। कहा जाता है कि मृत्यु के पश्चात उन्हें देव तत्व की प्राप्ति हुई और वह रोहिणी देवी के रूप में पूजित होने लगी। व्रत की विधि। व्रती को प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए। घर को स्वच्छ करें। पवित्र स्थान पर भगवान विष्णु या भगवान वासु पूज्य की मूर्ति स्थापित करें। धूप, दीप, फूल, तुलसी, चंदन और फल तैयार रखें। दोनों हाथ जोड़कर संकल्प लें, आज मैं श्रद्धा और नियम पूर्वक रोहिणी नक्षत्र के अवसर पर यह व्रत रख रहा हूँ या रख रही हूँ।
हे भगवान विष्णु, मुझे स्वास्थ्य, सुख और पवित्रता प्रदान करें। भगवान को शुद्ध जल से स्नान कराएं। चंदन, तुलसी, पुष्प और नैवेद्य अर्पित करें। विष्णु सहस्र नाम का या विष्णु मंत्र का जाप करें। फलाहार या जल मात्र का ही सेवन करें। दिन भर ध्यान, भजन और मौन रहकर ईश्वर का चिंतन करें। संध्या पूजा और कथा का श्रवण करें। संध्या समय पूजन दीपक जलाएं, कथा सुने या पढ़ें और अंत में व्रत का उद्यापन करें। दान दक्षिणा दें। गाय या ब्राह्मण को अन्न दान करें। व्रत के बाद परिवार के सभी सदस्यों को प्रसाद वितरित करें। रोहिणी व्रत की एक अन्य भी कथा है। बहुत समय पहले चंद्रपुर नामक नगर में एक ब्राह्मण दंपत्ति रहते थे, सत्यवान और सावित्री। वे अत्यंत धर्मनिष्ठ थे, लेकिन उनके जीवन में गरीबी का बसेरा था। एक दिन सावित्री ने मंदिर में एक वृद्ध साध्वी को देखा जो तेजस्वी और प्रसन्नचित थी। सावित्री ने पूछा, माता, आप इतनी प्रसन्न और तेजस्वी कैसे हैं? साध्वी ने कहा, बेटी, यह सब रोहिणी व्रत का ही फल है। इस व्रत से जीवन के सारे दुख दूर हो जाते हैं। तुम भी श्रद्धा से इसे करो। सावित्री ने उसी दिन से यह व्रत आरंभ किया। कुछ ही समय में उनके घर में धन, शांति और संतोष का वास हो गया। पति सत्यवान को राजा का मंत्री बना दिया गया और परिवार समृद्ध हो गया। मृत्यु के बाद उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हुई। कहा जाता है कि इस कथा को सुनने और श्रद्धा से व्रत करने वाले 7 जन्मों के पापों से नष्ट हो जाते हैं। व्रत के नियम और लाभ। व्रती को इस दिन झूठ, क्रोध और असत्य से बचना चाहिए। दिन भर ईश्वर का नाम जपना और मन में संयम रखना आवश्यक है। दान और सेवा इस व्रत का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। जो महिलाएं यह व्रत करती हैं, उन्हें अखंड सौभाग्य प्राप्त होता है। पुरुषों के लिए यह व्रत आरोग्य, समृद्धि और मानसिक शांति देने वाला होता है। जैन परंपरा में यह व्रत मोक्ष की ओर एक प्रमुख कदम माना गया है। जीवन में सकारात्मकता बढ़ती है, पारिवारिक कलह समाप्त होती है, संतान की उन्नति होती है, धन की भी स्थिति स्थिर आती है और सबसे बड़ा वरदान, मन की शांति मिलती है। रोहिणी व्रत हमें सिखाता है कि सच्ची सुंदरता बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक होती है। जैसे चंद्रमा क्षीण होकर भी फिर पूर्ण हो जाता है, वैसे ही मनुष्य भी अपने जीवन में गिरकर फिर से उठ सकता है। यह व्रत आत्म शुद्धि, संयम और श्रद्धा का प्रतीक है। जो व्यक्ति अपने मन, वचन और कर्म को निरंतर कर लेता है, वही वास्तव में चंद्रमा की तरह प्रकाशित होता है। अंत में रोहिणी व्रत केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि जीवन दर्शन है। यह व्रत हमें यह सिखाता है कि जब हम प्रेम, संयम और श्रद्धा के मार्ग पर चलते हैं तो ईश्वर सदैव हमारे साथ चलते हैं। भगवान विष्णु के इस पावन व्रत से जीवन में तेज, स्थिरता और शांति आती है। जो भी व्यक्ति इसी दिन पूरी श्रद्धा से व्रत करता है और कथा सुनता है, उसके जीवन से नकारात्मकता ऊर्जा दूर होकर सकारात्मक प्रकाश का प्रवेश होता है। यदि आपको हमारी यह व्रत की कहानी अच्छी लगी हो, ऐसे ही और कथाएं सुनना चाहते हैं, ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलिए। जय श्री कृष्णा। राधे राधे आप सभी को।